कहाँ क्या हुआ, चैप्टर का नाम क्या है? औसत। औसत हम लोग क्या तकला देख लिए थे? 18 तकला समाप्त हो गया। चलो 19 नंबर देखो। 19 नंबर है कि 5 संख्या का औसत 90 है। ध्यान दो, 5 गो संख्या है और औसत 90 है और औसत 18 है, तो कुल कितना होगा? 90। अगर 5 संख्या का औसत दे है 18, तो कुल कितना होगा? लिख सकते 5 संख्याओं का कुल ना। 5 संख्या का औसत दे था 18, तो टोटल निकालने में 18 में 5 से गुना की टोटल कितना हो जाएगा? 90। अब आगे बोल दिया कि 5 गो संख्या में एगो संख्या निकाल दो, तब कै गो संख्या बचेगा? 4 गो। अब बोलता कि एक संख्या निकाल देने पर औसत है 16, तो कुल कितना होगा? 64। क्योंकि पहले 5 संख्या का औसत 18 था, तो 18 में 5 से गुना कर दिया। अब एगो संख्या निकल गया, तो अब संख्या तो 4 गो ना बचा, औसत हो गया। तो इन्हें लिख सकते हैं क्या? 4 संख्याओं का कुल। बात समझ में आ रहा है कि ना? ऊपर तो 5 संख्याओं का कुल, नीचे क्या? 4 संख्याओं का कुल। कितना हो गया? 64। तो बोला है निकाली गई संख्या क्या है? ये तो 5 संख्याओं का योग हो गया। ये 4 संख्या तक घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, 26। तो यही ना जो निकाला है, यही ना संख्या होगा। बात समझा कि ना? क्या 4 लिखा ले में 4 नहीं, एक संख्या निकाल दे, एगो संख्या निकाल दिया, एगो निकाल दे, 4 गो संख्या ना बचेगा। अच्छा, तो प्रश्न पहले पढ़ लेना है, कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर करना है। अभी ना समझ में आया है? जैसे पढ़े ना, अब भी समझ में आ गया कि ना? चलो ले चलो, जो नया ओकरा लेना है आ गया, उस पर ध्यान देना है। आगे देखो, प्रश्न समझना, पहले पढ़ लेना। प्रश्न पढ़ लेंगे तो थोड़ा दिमाग भी लगेगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। ध्यान दो, 5 गो क्रमागत, 5 गो संख्या होगा। ध्यान दो, 1 2 3 4 5 गो घर है, क्रमागत है लगातार, ओकर औसत n है। औसत दे दिया n कौन घर में जाएगा? n बीच में जाएगा। हाँ, बीच में जाएगा। ए होगा बीच में। क्रमागत मतलब लगातार। ई घर का वैल्यू कितना होना चाहिए? बहुत बढ़िया। ई घर का, ई घर का n-1, ई घर का n-2। बात समझ गया कि ना? औसत n दे देते, इधर ई बैठा दिए। अब प्रश्न क्या है? यदि इसके आगे की 2 संख्या भी ले ली जाए तो औसत क्या होगा? देखो, 5 संख्या था, और औसत n, अब बैठा भी दिए। अब बोला कि अब लगातार चला, 2 गो घर अगर आगे बढ़ा दे 2 गो घर आगे, तो अगर 2 गो घर आगे बढ़ा देंगे तो क्या लिख सकते हैं? मतलब तो n+3 n+4। अब 2 आगे घर बना दिया, अब बतलाओ, अब तो 7 गो संख्या, अब औसत क्या होगा? n+1 औसत में स्टेबिलिटी। औसत क्या हो जाएगा? n+1। तो यहाँ पर n के रूप में न दे रहे, यहाँ दे रहे हैं कि भाई औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगा। बात सही की गलती? पहले n था, अब n+1, मतलब पहले की औसत की तुलना में 1 की ना वृद्धि होगा, मतलब n+1 आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में इस तरह नहीं है n+1 n+2। यहाँ बोला है औसत में 1 की वृद्धि, पहले की तुलना में 1 बढ़ जाएगा, कि 2 बढ़ेगा, कि 1.5 बढ़ेगा, या नहीं बढ़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 की वृद्धि। ऑप्शन ए हो गया ना, 1 की वृद्धि। इक्कीस नंबर, 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 61 है। 5 गो क्रमागत लगातार, तो 5 को घर बना दो, 1 2 3 4 5, 5 गो लगातार संख्या है, और औसत कितना है? 61 है। तो 61 कौन घर में जाएगा? बीच में। अब आगे बोल दिया, इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का अंतर बतलाओ ना। तो सबसे बड़ी, पहले तो हम सब घर को भरो, ई घर कितना हो जाएगा? ई घर, तो हमारे लिए सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया?
और सबसे छोट तो क्या का अंतर होगा? अंतर बराबर चार 4 का। 63 में से 59 दिया, 4 हो गया। 4 बात समझ रहा है कि ना? यही समझ लेगा तो आसानी से बन पाएगा। हाँ क्या? ओ विषम हो तो देखो तनी सा प्रश्न न पढ़ने पर पूरा अति हो गया। विषम हो गया, यहाँ पर विषम है तो 61 के बाद लगातार विषम, प्राकृत न है कि हम लगातार दे दिए, ध्यान दो। यहाँ विषम का कंडीशन लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 61 के बाद विषम कितना हो जाएगा? 63। ओकरा बाद में इधर 59 इधर 57, तो अंतर क्या हो जाएगा? 65 में से 57 घटाओ, कितना हो जाएगा? 15 में से 7 या 8 का। एगो बात सही है, एहो बात समझना है। हम लोग लगातार समझ ले, इससे पहले लगातार था ना, लेकिन यहाँ पर क्या विषम है? लगातार तो है लेकिन विषम लगातार, विषम लगातार दो का अंतर होता है। बात समझ गए कि ना? आगे देखो, आगे है 3 लड़कों की औसत आयु। देखो 3 लोगों लड़का है, ओकर औसत आयु 16 वर्ष है। 3 गो मतलब 3 गो लड़का है, औसत आयु कितना है? 16 वर्ष। ओकर अनुपात दे रहे, देखो पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का का अनुपात है, उम्र का अनुपात। अनुपात मतलब एग्जैक्ट मान नहीं होता है, अनुपातिक हो गया है कि ना? अब देखो अनुपात 3 गो लड़का की आयु का अनुपात 4, 5, 7 है और तीनों लड़का का औसत आयु क्या वर्ष है? 16। तो कुल आयु कितना होगा बताओ तो? तीनों लड़का का कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या 16 में 3 से गुना किए तब 16 48 हो गया। ऐसा हिसाब भी देखा, इससे पहले ही ध्यान होगा कि 3 गो लड़का का टोटल आयु 48 वर्ष, अनुपात में टोटल आयु कितना होगा? 16 7 5 12 4 16, तो 1 अनुपात बराबर 16 अंतर मतलब 3 हो गया। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो सबसे छोटे लड़की का, सबसे छोटा लड़का कौन होगा? छोटा लड़का बराबर क्या 4 है, तो 4 किया 12 वर्ष। ऐसा हिसाब ना देखा इससे पहले? 3 गो संख्या का अनुपात था, उन्हें कुल निकालने से बड़ा संख्या निकालो, छोटा संख्या निकालो, अंतर निकालो। 15 में से 1 घटा के 14, 14 में 9 से गुना करके 126 भी तुलाया था, है कि ना? हम लोग बारी बारी से बड़का संख्या निकाले थे। 15 नमा 135, 1 इकाई 9 से गुना कर दी 9, तो 135 में से ऐसा हिसाब चला है ना? चलो आगे। तेईस नंबर देखो, एक कक्षा में 30 छात्र है। क्या वो छात्र है? 30 को। अभी भी हिसाब ऐसा भी चला है, उस कक्षा में कुल मिला के 30 छात्र है। उसमें से 10 छात्रों का औसत आयु 12.5 वर्ष है। उसमें से 10 को औसत आयु, और शेष 20 का औसत आयु 13.1 वर्ष है। तो कक्षा में सभी छात्रों का कुल औसत आयु, ध्यान दो, कुल मिला के कितना छात्र है? 30 गो छात्र है। 30 को में 10 गो छात्र का औसत मालूम है 12.5 वर्ष, तो कुल क्या होगा? 10 छात्रों की कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना में कितना से? 10 में 12.5 से औसत होगा 10। अरे 30 था एगो संख्या बता दिया, 30 को स्टूडेंट है। अगला लाइन में बोलता है कि उसमें से 10 छात्रों का औसत आयु 12.5 है, कुल मिलाकर कितना होगा? 125। उसके आगे है शेष 20 छात्रों, शेष 20, तो यहाँ 20 छात्रों का औसत दे ले, तो 20 छात्रों का कुल आयु निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा? कितना में कितना से? हाँ 20 में 0.1 बात समझ गया कि ना? तो दशमलव से गुना पर, अब क्या होगा? 262। अब देखो इनने क्या गो कुल छात्र हो गया? 30 छात्र। इन्हें 30 छात्र का टोटल कितना हो गया? 5 2 7 6 2 8 3 ये ना हो गया। तो प्रश्न पूछ रहा है तो सभी छात्रों का औसत, इन्हें तो सभी छात्र 30 है, इन्हें भी सभी छात्रों का कुल आयु कितना? 287 है। तो 387, तो औसत क्या होगा? औसत बराबर 387 में 30 से भाग कर दो ना, तो भाग करो। 3 इकाई 3,
3 दूना 6, 3 दशमलव शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव 12.9। आगे 24 नंबर देखो। चौबीस नंबर प्रश्न है, एक कक्षा के 2 अनुभाग है, मतलब एक कक्षा में कै गो सेक्शन चलता है, 2 गो, और दोनों का औसत कितना है, नहीं ना, एक कक्षा 2 अनुभाग का औसत, मतलब दोनों अनुभाग का क्या है 28। जैसे 10वां में एक सेक्शन ए सेक्शन बी ना चलता है, उसी तरह कोई कक्षा पर 2 गो अनुभाग है, जिसका टोटल का औसत है, दोनों ए और बी में सब लड़का लड़की मिला का औसत कितना 28। उसमें से अनुभाग ए में क्या गो विद्यार्थी है, 25 विद्यार्थी है, ध्यान दो 25 विद्यार्थी। अब समझते हैं कि सेक्शन ए में 25 विद्यार्थी है और औसत कितना है 30 है, तो हम लिख सकते हैं अनुभाग ए के छात्रों का कुल अंक, प्राप्तांक मतलब अंक होता है, तो अगर अनुभाग ए के कुल अंक अगर निकालेंगे तो हम देखेंगे भाई विद्यार्थी 25 गो है, औसत है 30, तो कितना कुल मिला का अंक हो गया 750। अब हम अनुभाग बी के छात्रों के बारे में सोचते हैं। अनुभाग बी के छात्रों का कुल अंक, अगर कुल अंक की बात करेंगे तो पहले तो ये जानेंगे अनुभाग बी में कै गो छात्र है, 20 विद्यार्थी है, और सबका औसत क्या है, सबका औसत नहीं देते हैं ना, तो वही पूछ रहा है कि औसत तो नहीं देले है, लेकिन हमको वही औसत कितना होगा, तो मान लेते हैं कि अनुभाग में 20 गो स्टूडेंट है, औसत x है, तो अगर औसत x होता मतलब सबका औसत x है, तो कुल मिलाकर कितना अंक 20 है ना होता। अब इतना होता, अब हमको बोलता है कि वही जो x मान लिया है औसत, वही x का वैल्यू कितना, और शुरू वाला लाइन में यह था कि दोनों अनुभाग का औसत 28। एक बात ध्यान दो, दोनों अनुभाग का औसत 28 है, तो दोनों अनुभाग में मिलाकर बच्चा कुल कितना है 30 है, दोनों अनुभाग में 45 है। पहला अनुभाग में बच्चा 25 था, दूसरा में 20 था, पहला अनुभाग का औसत दे लेता, दूसरा का न दे लेते तो हम x लिखते एक न लिख लिए। अब क्या लिखे, अनुभाग ए प्लस बी के छात्रों का कुल अंक, अगर ए प्लस बी के छात्रों का अगर कुल अंक पूछेंगे तो कुल मिलाकर बच्चा तो 45 है। अब पहले बता दिया कि दोनों अनुभाग में मिलाकर कितना 28। देखो गुना करो, 45 में 28 से गुना करेगा कितना होगा, 8 बजे 40 के शून्य हासिल 4, और 8 चौका 32 और 5 दूना 10, 32 10 42, 42 और 4 46 के 6 हासिल क्या हो गया 4, और 4 दूना 8 और 4 कितना हो गया 1207, कितना होगा 1207। अब हमारा मेन टारगेट है निकालना कि अनुभाग बी में औसत कितना रहा होगा, मतलब x का मान। तो कैसे सोचेंगे, देखो ध्यान से, एक बात बताओ, सेक्शन ए का टोटल अंक और सेक्शन बी का ही टोटल अंक, ई क्या है 1207, दोनों का ए और बी का टोटल अंक। अगर इन्हें 1207 लिख दे तो इन्हें 750 जोड़ 20 दोनों बात बराबर है ना हो गया, क्योंकि इन्हें सेक्शन ए और बी जोड़ इतना, तो ये दोनों बराबर कर दिए, तो अगला लाइन में क्या होगा घटेगा, तो 0 6 में से 5 गया 1, अब 12 में से 7 गया 5, इतना है ना। अब एगो 0 से एगो 0, तो x का मान कितना हो गया 25। तो वही तो बोलता है अनुभाग बी में औसत कितना होगा, तो 25। बात समझा कि ना।
सब परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ, देख लो ध्यान से, लगातार सब प्रश्न पूछा हुआ है। मतलब आगे देखो 25 नंबर देखेगा प्रश्न। 30 परिणामों का औसत, मतलब कोई 30 गो संख्या का औसत कितना है? 20। तो कुल कितना निकलेगा? कुल निकालने के लिए क्या लिखेंगे? 30 परिणामों का कुल। ऐसे 30 गो संख्या का औसत 20 है, तो कुल निकालने के लिए 3 दूना 6 हो गया। और फिर कोई दूसरा 20 गो परिणाम, 20 गो परिणामों का औसत है 30 है, तो 20 परिणामों का कुल निकालेंगे। 20 परिणामों का कुल क्या निकलेगा? 20 में 30 से गुना किए तो ये भी कितना हो गया? 600। अब बोल रहा है तो सभी परिणामों का औसत एक साथ, इधर 30 गो परिणामों का औसत 20 था तो टोटल निकाल दिया। ये 20 गो परिणाम का औसत कुल निकाले तो 20 में 30, समझ गया कि ना? अब उधर सबको एक साथ लाओ, सबको एक साथ लाएंगे तो कै गो संख्या पूछ जाएगा? और सबको जोड़ेंगे तो कितना अंक पूछ जाएगा? मतलब 1200। तो अब औसत अगर सबको एक साथ मिला दिए तो औसत बराबर क्या होगा? 1200 में 50 से लाख, क्या मतलब है? बात समझ में आ रहा है कि ना? अगला है देखो 26 नंबर। 26 नंबर भी हम लोग बना सकते हैं। 13 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। बोलता है 25 लड़कों का औसत ऊंचाई कितना है? 1.4 मीटर है। इसमें से 5 लड़कों को छोड़कर जाने पर औसत ऊंचाई बढ़ जाता है। ध्यान दो कि 25 लड़कों का औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है, तो लिख सकते हैं 25 लड़कों का कुल ऊंचाई। 25 लड़कों का कुल ऊंचाई क्या होगा? नहीं बताओ तो कैसे निकालेंगे? 25 लड़कों का कुल ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 में कितना से जो औसत है उतना से गुना करेंगे, है ना? गुना करो। 25 चौका 100 के शून्य हासिल 10, 25 है 25 और 10 35, एक अंक के बाद दशमलव है, बात समझ में आया कि ना? अब बोलता कि शुरू में 25 गो लड़का था, औसत 1.4 था, कुल निकालने के लिए 25 में 1.4 से गुना कर दिए। अब क्या बोलता है कि 25 गो लड़का में 5 गो लड़का चला जाता है, उस ग्रुप से निकल जाता है, तो अब क्या गो लड़का बचेगा? 20 गो बचेगा। और जब 5 लड़का चल जाता है ना, तब तो बोलता है कि अरे 20 आदमी का औसत निकालो। तो औसत बोलता है कि देखो एक बात हम बतलाते हैं कि 5 गो चल गया ना, वो सब छोटा छोटा लंबाई के था, अच्छा हुआ चल गया। अब हम लोग का औसत क्या हो गया? बढ़ गया। कि मतलब कितना बढ़ गया? 1.15 है। पहले देखो औसत था 1.4, अब बोला कि अब 5 गो लड़का चल गया, तो अब औसत 20 आदमी में निकालो। तो बोला कि पहले की तुलना में हमको 0.15 मीटर बढ़ गया, 0.15 मीटर इसमें जोड़ दो, तो बोलेगा कि अब नया औसत कितना हो गया? 1.55। सर इसमें 0.15 मीटर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब क्या? पहले औसत कितना था? 4 क्या गो आदमी पर? 25 गो आदमी। तो 25 आदमी का औसत इतना था, तो टोटल निकालिए। अब 25 आदमी से 5 आदमी चला गया, तो बच गया क्या आदमी? 20 आदमी। अब 20 आदमी जब बचा ना, तो सब बोला कि अब नापो, तो क्योंकि गया है ना, सब छोट लंबाई के गया है, तो लगता है अब औसत क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब ना पाना, तो बोला कि पहले जितना औसत था उससे औसत में कितना बढ़ गया? 1.5। तो अब 20 गो हल्ला करेगा कि अब हम लोग का औसत कितना लंबाई है? 1.55। 1.55। बात समझ रहा है कि ना? हो गया। तो अब
तो 20 को हल्ला किया, तो अब हम हल्ला किया तो हम लिख सकते हैं। अगर बोलेंगे बतलाओ तरे 20 लड़कों का कुल ऊंचाई, तो क्या तुम लिखेगा 20 लड़कों, क्योंकि 5 को चला गया तो तुम लिखेगा कि 20 लड़का के लिखेंगे। और नया में तो ऊंचाई अब यह हो गया है, क्योंकि 1.55। अब इसको गुना करो 0 हो गया। 5 दूना 10 के 0 हासिल है, 15 दूना 30 है, 2 अंक बाद दशमलव, ये हो गया 35 मीटर, ये 31 मीटर। तो ये 25 लड़कों का टोटल ऊंचाई, और ये क्या लड़कों का टोटल ऊंचाई 20 लड़कों का। तो प्रश्न पूछ रहा है जो छोड़कर गया है, तो छोड़कर क्या लड़का गया है 5 लड़का। तो अगर मान लो 25 लड़का में 20 लड़का अभी भी है, तो छोड़कर जाने वाला क्या लड़का 5। अब 25 लड़का का औसत कुल ऊंचाई 35 मीटर, अब 20 को लड़का का औसत ऊंचाई कितना, मतलब कुल ऊंचाई 31, तो 35 में से 31 घटाया 4 मीटर। इस 4 मीटर क्या है 5 लड़का का ऊंचाई जो छोड़ कर गया है। 5 लड़का के जब ऊंचाई जोड़ेंगे तो 4 मीटर पूरेगा, समझ गया कि ना। तो अब बोला कि जो छोड़ कर गया है उसका औसत निकालो ना, तो हम देखेंगे भाई छोड़ कर गया है 5 लड़का, अब 5 लड़का का कुल ऊंचाई कितना है 4 मीटर। तो 5 में हम 4 से भाग करेंगे तो 0.8 ना मीटर ना, एक मतलब 5 तब ना 1 मीटर, 5 से 0.8 बैठाएंगे तो 8 25 40। बात समझ में आ रहा है कि ना। प्रश्न आसान है लेकिन दिमाग लगाने वाला है। ये भी 2013 में पूछा है। सत्ताईस नंबर, ये भी एसएससी के परीक्षा 2013 में पूछा है। 27 नंबर। प्रश्न है, ये तो बना भी सकता है, दिमाग भी लगा के बना सकता है ना। अभी बतलाए थे, ऐसा ही सब बतलाए थे, दिमाग लगा के बना सकते हैं। 45 किलो। हाँ 45 किलो आ गया ना। देखो याद आएगा प्रश्न पढ़ेंगे तो। 24 गो स्टूडेंट का औसत वजन 35 केजी। 24 गो स्टूडेंट का औसत 35 केजी। ई नहीं कि सब 35 से 35 केजी, लेकिन एगो बात है कि 24 गो स्टूडेंट का टोटल वजन में 24 से भाग किया हुआ तो 35 केजी आया होगा, है ना। अब उसमें 24 गो स्टूडेंट है, बोला कि सबका एवरेज 35 केजी है। अब उसमें टीचर भी बोला कि तुम लोगों के वजन के साथ हम अपना भी वजन करवाएंगे और तुम लोगों के साथ ग्रुप में सम्मिलित हो जाएंगे। तो अगर टीचर भी 35 केजी का रहता तो औसत बढ़ता कि घटता, कुछ नहीं ना बढ़ता ना घटता। लेकिन टीचर आने के कारण ना 400 ग्राम की वृद्धि हो गया। अध्यापक जैसी आया 35 केजी का रहता ना तो कोई टेंशन ना रहता, क्योंकि औसत 35 केजी पहले है। अभी भी टीचर आया, जिसने 4 गो समोसा लेकर 2 गो खा रहा है, एगो तीसरा आदमी 2 गो समोसा लेकर आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, 2 गो पड़ रहा है 2। एक आदमी 2 गो समोसा लेकर खाया तो तोरा टेंशन नहीं है, और 2 आदमी आया वो भी 2 गो समोसा लेगा तो तोरा कोई परेशानी नहीं है। अब 5 आदमी सब बोलेगा हाथ में 2 गो समोसा है, रखो ना सब अपने ना। बात समझ रहा है कि ना। तो उनाइते है कि 24 गो स्टूडेंट का औसत 35 केजी है, कोई बात नहीं। एक अध्यापक बोला कि हम भी इसमें जुड़ जाए, तो लोग जुड़ जाइए। अगर अध्यापक 35 केजी का रहता औसत में कोई अंतर होता नहीं होता, लेकिन अध्यापक के आने के कारण औसत बढ़ जाता है 400 ग्राम। तो 400 ग्राम खाली अध्यापक बढ़ गया है कि सबको बढ़ा दिया है? औसत बढ़ाने का, जब उसके आने से औसत बढ़ गया है, इसका अर्थ क्या है कि सबको बढ़ा। जैसे कि 4 समोसा था, एक आदमी 2 गो समोसा लेकर आएगा, औसत ना बढ़ेगा। लेकिन बोला कि एक आदमी आया तो 2 समोसा लेकर आया, लेकिन इसके आने से औसत में 1 समोसा वृद्धि हो गया, मतलब सबको 1-1 गो एक्स्ट्रा समोसा मिल गया। तो कुल मिला के कै गो समोसा लेकर आया होगा?
6 गो नहीं, 2 गो तो लाता जिससे कोई टेंशन न होता। अब 2 आदमी बैठल है, हम ही आए 2 गो समोसा लाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम बोले हमारे आने से ना औसत में 1 समोसा बढ़ जाएगा। तब तू बोलेगा कि सर हम 2 आदमी तो पहले आप आए तो 3 आदमी हो गया, 1-1 समोसा बढ़ाने की बात बोल रहे हैं, तो 3 में 1 से गुना का एक्स्ट्रा ही लाइएगा, तो कितना समोसा एक्स्ट्रा लाएंगे 3, तो टोटल समोसा क्या लाना होगा हमको, बस समझ रहा है कि ना। वही हाल यहाँ है कि 35 गो समोसा सब खा रहा था, टीचर भी 35 गो समोसा खाता, ना औसत बढ़ता ना घटता, लेकिन टीचर बोला कि हम 400 ग्राम समोसा औसत में बढ़ा देंगे। तो क्या आदमी बढ़ा देगा 25 सब पर, पहले से 24 गो स्टूडेंट था से अपनों ले ना, ये ना कि तुम लोगों के ले लाएंगे तो हम तो फिर तो औसत कैसे बढ़ा। तो अब कुल मिला के 25 आदमी में 400 ग्राम वृद्धि हो गया। तो क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 400 ग्राम गुने 25, ग्राम में है तो ग्राम है तो ग्राम कितना हो जाएगा 10 केजी, 10 मतलब क्या, अगर इसको हम लिखेंगे 10,000 ग्राम, तो ग्राम को 1000 से भाग कर दिया, क्या में बदल दिया केजी में, बात समझ आई ना। तो अध्यापक क्या केजी का होगा 45 केजी का होगा, क्या केजी का होगा 45 केजी का, बात समझ में आ रहा है कि ना। अध्यापक 45 केजी का होगा। इस सोच पर बना है कि ना, सोच के हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो अगर इसको नॉर्मल विधि से बनाएंगे तो कुल वजन के साथ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, ये बात समझ में आ रहा है ना, क्या न सोच रहे हैं। ये सोचने के साथ एक बार ये तरीके से हम लोग देखेंगे इस हिसाब से ना, मान लो कि दोनों तरफ से दिमाग में रहेगा तब ना लोग बना सकते हैं। एगो बात तो जान के, पहला लाइन में बोला कि 24 गो छात्रों का औसत भार है क्या केजी 35 केजी, तो हम ये लिख सकते हैं, याद देखा 24 छात्रों का कुल भार निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, 24 में कैसे गुना, 35 से गुना, कुल भार तो निकालने आता है। 24 को छात्र का औसत है 35 केजी भार, तो कुल भार तो यह होगा, तो क्या होगा 24 25 120 के 0 हासिल 12 और 24 के 72 12 कितना हो गया 72 12 84। 24 गो स्टूडेंट का कुल वजन कितना हो गया 840 केजी। अब क्या हो गया, एक टीचर सम्मिलित हो गया, तो अब कुल मिला के 24 प्लस 1 25 आदमी हो गया। अब जब 25 आदमी हो गया तो हुआ क्या, आदमी तो 25, पहले तो 35 केजी वजन था केजी में, लेकिन टीचर आने से कितना केजी बढ़ गया 400 ग्राम बढ़ा, केजी न बढ़ा। अगर 1 केजी बढ़ता था 35 1 36 लिखते, लेकिन यहाँ 400 ग्राम, तो 400 ग्राम को केजी में क्या बोल सकते हैं 0.4 केजी। देखो 400 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग 3 के बाद है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 35 आदमी का औसत कितना 35.4। बात समझ रहा है कि ना। अब गुना करो, 25 चौका 100 के 0 है ना, 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, अब 25 25 125 हासिल 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 135 के 5 हासिल 13, अब 25 तिया 75 और 13 कितना होता है 75 और 13 75 और 13 कितना 88, 75 और 13 हाँ 88 अब, लेकिन यहाँ एक अंक के बाद तो समझो, एक अंक के बाद तो सुन लो, हो गया इतना। अब वही बोला कि अध्यापक क्या के लिखा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 24 गो स्टूडेंट का 480 आई 24 जोड़ 1 तो ई ज्यादा होगा, इसमें से ही घटाएंगे तो घटाओ 5 में 0 के 5 8 में 4 45 केजी का क्या हो गया तुम्हारा अध्यापक। और समझ रहा है कि ना, दोनों तरीका से हम लोग समझ लिए। अब ना बोलना कि हम लोग ई वाला कैसे होगा उसका क्या ना होगा, है वो अपने पास रखना है, उस जानकारी रिवील नहीं करना है तो फिर जानेगा। हम लोग भी पढ़े ना तो ये नियम है कि हमको जो आता है हम तो निकाही का रखेंगे, सर जी से ले लेंगे, इससे क्या होगा सर जी कमजोर, हम लोग जल्दी से रिजल्ट का यही साधन है कि ना। अब अगला हिसाब करो, अगला हिसाब 28 नंबर
हम लोग एक नियम कम के साथ बढ़ रहे हैं, कोटेशन है ना थोड़ा सा क्या, चलो कोई 28 नंबर के कैसे क्वेश्चन बनना चाहिए। हाँ हाँ चलो एक बात अंतिम में आया। हाँ नहीं तो फिर भी बच्चा सबको बतला देना है कि एक तरीका सम कम के साथ पढ़ रहे हैं, इन्हें के बारे में सोच करना, एक दो रिपीट करना अपने हो जाएगा। चलो आगे 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 मैचों का औसत कितना है? 38.9। बहुत बढ़िया। पहले 6 मैचों का औसत 42 है, तो अंतिम 4 मैच इतना आसान है। तो 10 मैच का औसत दे ले तो 10 मैच का कुल रन निकाल सकते हैं। कुल रन निकालने के लिए जानते हैं कि 10 मैचों का औसत है कितना? 38.9। तो टोटल निकालने के लिए क्या 38.9 में 10 से गुना किया कितना आ जाएगा? 389 का 10 मैचों कुल। अब बोलते हैं 10 मैच के में टोटल इतना, अब 10 मैच के खेला है, बोलता है कि पहला 6 मैच का औसत कितना है? 42। लिख सकते हैं 6 मैच का कुल रन। 6 मैच का कुल रन क्या होगा? 6 गुने औसत कितना है 6 मैच का? 42 से गुना करो। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 से 24 1 25। 10 मैच का कुल 10 मैच खेला, उसका शुरू वाला 6 मैच है, तो क्या मैच और बचल है? 4। तो वह बोलता है कि अंतिम 4 मैच का, तो अंतिम 4 मैच 10 मैच का कुल रन और 6 मैच का कुल रन ही हुआ, तो 10 मैच में से 6 मैच का रन घटा देंगे तो कितना रन हो जाएगा? 137 रन। इस जो 137 रन क्या मैच का? अंतिम में जो 4 मैच खेला ऊपर है ना, वही तो पूछ रहा है कि अंतिम 4 मैच का औसत क्या होगा। तो औसत क्या करेंगे? 137 में 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12 उतरा क्या 1, 4 चौका 16, और फिर क्या होगा? 34 वाला कौन है? 34.25। आगे 29 नंबर देखो। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारी का औसत रन 32 था। ध्यान दो, औसत रन 32 था। ये नॉर्मल टीचर वाला है प्रश्न है कि ना, या ऐसे भी दिमाग है? सेम है तो सेम है, तो देखो कहना बनेगा। 2 तरीका से भी इसको बना सकते हैं। हाँ हाँ, इनिंग्स या पारी, मतलब 10 गो मैच खेला, 10 बेर बैटिंग किया, तो औसत क्या है? 32 रन। 11वां दिन जब उतरा तो आई बोला है कि औसत में 4 रन बढ़ा देंगे। औसत में क्या रन बढ़ा देंगे? 4 रन बढ़ाना है। औसत में क्या रन बढ़ाना है? 4 रन बढ़ाना है 11वां पारी में। तो आज तो रन मारना होगा खूब। तो 10 दिन तकला खेला है, डेली 32 रन मारा है। 11वां पारी है ना, 11वीं पारी में आई रन बनाना है। कितना रन बना दे कि औसत 4 बढ़ जाए? तो सबसे पहले तो है डेली 32 मारे हैं। पहला काम तो पहले 32 मार लो। पहले क्या रन मार लेना है? 32। तो अब तो निश्चिंत हो गया कि 32 एवरेज तो टूटेगा नहीं। 32 एवरेज टूटा नहीं। डेली 32 रन मारे, 11वां दिन भी 32 रन मार ले, अब निश्चिंत है कि 32 का एवरेज नहीं टूटेगा। अब ध्यान है कि 32 तो मार लिए, लेकिन हम हल्ला करके आए हैं औसत 4 बढ़ा देंगे। औसत 4 बढ़ा देंगे तो क्या रन बढ़ेगा यहाँ? 32 में 4 से 32 में 4 से गुना कर देंगे। 11 में करेंगे। बहुत बढ़िया, सही बात बोला। अरे 4 डेली तू 2 समोसा खा रहा था, 2 समोसा खाया, तो तू बोला कि 2 दिन में 2 एवरेज है सर। क्या एवरेज है? 2। तीसरा दिन आज तो हम भरपूर समोसा खाएंगे। तो पहले बोला कि 2 खा के बताओ ना, 2 खा लिया, बोला कि 2 खा लिए, तो अब क्या? तो एक औसत बढ़ा देंगे। आज एक औसत बढ़ा देंगे, तो तीसरा दिन तू क्या समोसा खाएगा कि औसत बढ़ा देगा? 2 खा ले है, 1 बढ़ाने की बात किया है, तो तीनों दिन में 1 न बढ़ेगा। तो आज तुम 5 समोसा खाएगा ना, तो वही हालत है। 10 दिन 32 को समोसा खाया,
11वां दिन भी 32 समोसा खा लिया। अब वो बोला कि 4 एवरेज बढ़ा देंगे, तो सिर्फ 4 से गुना कर दे। इसमें क्या करेंगे? 11 में 4 से गुना को कहीं लाएंगे या जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 11 में 11 हो ना, तो क्या होगा? 11 में 4 से गुना कर दिए। अब 44 को रन एक्स्ट्रा मारना होगा। दोनों एक्स्ट्रा, तो कुल मिला के आज 76 रन मारना होगा। कितना रन मारना होगा? बात समझ रहा है कि ना समझ रहा है? या दूसरा विधि से बनाएंगे। 10 पारी का औसत कितना है? 32। हम लिख सकते हैं 10 पारी का कुल रन। कुल रन पहले बतलाओ। 10 पारी का कुल रन 10 में 32 के गुना किए 320। 11वां पारी आई खेला है और वो हल्ला कर दिया औसत 4 बढ़ा कर छोड़ेंगे, तो 10 पारी का कुल रन इतना। अब लिख सकते 11 पारी, मतलब 1 से लेकर 11 तक का अगर कुल रन निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 11 पारी हो गया, तो औसत क्या हो जाएगा? 4 बढ़ेगा। कुल रन निकाल रहे हैं तो पहले से 32 था, अब कितना हो जाएगा? 36। लेना टीचर 24 को टीचर का 35 वर्ष आयु, 25 टीचर 35.4 ना लिखे थे, उन्हें यहाँ क्या कर दिए? 10 पारी का कुल रन कितना हो गया? कुल रन हो गया यहाँ पर, यहाँ भी 11 पारी का कुल रन, तो इनमें क्या कर दिए? औसत 4 बढ़ गया तो 36। अब गुना कर देते हैं, गुना करो कितना हो गया? 396। तो 10 पारी का कुल रन ठीक है 11 पारी का, तो बोलता है 11वां दिन उतरा था कितना रन, तो है ना, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 76 रन हो गया 11वीं पारी। 11वीं पारी बात समझ में आया कि ना आया? चलो आज इतना।